आज हम चौथी इकाई के अंतर्गत सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित एकांकी हरी घास पर घंटे भर की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम सुरेंद्र वर्मा के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। सुरेंद्र वर्मा अंतर्विश्लेषण और सूक्ष्म सौंदर्य बोध के नए नाटककार हैं। एक विशिष्ट अभिजात्य वर्ग के संस्कार जो जयशंकर प्रसाद के नाटकों से मोहन राकेश के नाट्य जगत में व्याप्त दिखाई देते हैं, उसी क्रम में सुरेंद्र वर्मा का नाम उनकी अभी तक प्रकाशित नाट्य कृतियों के आधार पर लेना चाहिए। नाट्य और काव्य के रागात्मक सूत्र, आंतरिक संबंधों की सघनता और जटिलता, रोमानियत, भावात्मकता और संवेदनापूर्ण वातावरण के कारण सुरेंद्र वर्मा आधुनिक मानवीय संवेदना के चित्रकार, अंतर्जगत के नाटककार और अपने से लगने लगते हैं। उनके नाटकों में रसात्मक अनुभूति और द्वंद्वात्मक जटिलता घुल मिल जाती है और एक सुसंस्कृत एवं आधुनिक वातावरण घेरने लगता है। यद्यपि सुरेंद्र वर्मा ने कहानियाँ भी लिखी हैं, लेकिन मूलतः वह नाटककार हैं। आपने कई एकांकियों के अतिरिक्त वह द्रौपदी नाटक के कथ्य और शिल्प की नवीनता के कारण प्रसिद्ध हुए। अपने बहुचर्चित नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक के लिए वह पुरस्कृत हो चुके हैं। उनके सेतुबंध और नायक, खलनायक, विदूषक और आठवां सर्ग जैसे नाटकों के अतिरिक्त उनके नए नाटक हसन अली, हुसैन अली से भी अनेक अपेक्षाएं हैं। सुरेंद्र वर्मा ने चाहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ली हो, चाहे मध्य वर्गीय जीवन की सामाजिक पृष्ठभूमि, उनके नाटक आधुनिक संवेदना, द्वंद्व, नए शिल्प प्रयोग, नाट्य भाषा की सजीव बनावट, आंतरिक समझ, रंगमंच के व्याकरण को प्रतिष्ठित करने वाले हैं। उनकी आशावादी दृष्टि इस बात की चिंता नहीं करती कि वे जन सामान्य के लिए नाटक लिख रहे हैं या विशिष्ट अभिजात्य वर्ग के लिए। वे केवल इतना कहते हैं, मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में लिख सकता हूँ जो मुझे उद्वेलित करती हैं। वे किसके लिए हैं, यह जानना मेरे लिए मुश्किल है। शायद यह उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। ये नाटककार के विचार हैं। सुरेंद्र वर्मा के एकांकी धर्मयुग, कल्पना आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं और अब संग्रह के रूप में भी उपलब्ध हैं। शनिवार को 2 बजे, हरी घास पर, मरणोपरांत, वे नाक से बोलते हैं, हिंडोर, इंगुर, एकांकियों के क्रम में ही नींद क्यों रात भर नहीं आती एकांकी आता है। इन सभी में नाटककार ने भारतीय समाज में निहित वर्जनाओं, निषेधों का, पारिवारिक विघटन और जीवन की शून्यता और अकेलेपन की यातना का, स्त्री पुरुष संबंधों का और नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व का चित्रण किया है और साथ ही भाषा और शिल्पगत चेतना के नवीन स्तरों का परिचय भी दिया है। मानवीय संबंधों की खोज इनके केंद्र में है। नींद क्यों रात भर नहीं आती अपने संक्षिप्त कलेवर में एक युवती के अकेलेपन को, उससे उत्पन्न ऊब को, युवती की मानसिक यंत्रणा को और उससे मुक्ति पाने के असफल प्रयास के रूप में एक निरर्थक तलाश को, भटकन को और अंततः एक घोर निराशा और विवश मौत को चित्रित करता है। यह एकांकी उस युवती का चित्रण करती है जो पति से अलग जीवन का अर्थ पाने की खोज में है। अपने अकेलेपन की ऊब से बचने के लिए वह टेलीफोन का सहारा लेती है। टेलीफोन पर वह कभी नितांत अपरिचित एक विवाहित पुरुष से बातें करती है
कभी उसकी बातचीत एक विलासी पुरुष से हो जाती है, कभी अपने प्रेमी की धोखेबाजी से बिफरी आत्महत्या करती लड़की से हो जाती है और टेलीफोन पर ही वह उसे समझाती है। फिर अंत में टेलीफोन पर ही उसकी बातचीत एक अकेली बच्ची से होती है। इसी प्रकार बातें करते करते वह आत्महत्या कर लेती है। आधुनिक जीवन की, वह भी नारी जीवन की विडंबनापूर्ण स्थिति को उजागर करने के लिए टेलीफोन इस एकांकी में न केवल एक बहुत सार्थक युक्ति बन गया है, बल्कि वह एक पात्र भी बन गया है, क्योंकि पूरी एकांकी में त्रासदी की अभिव्यक्ति का माध्यम वही है। त्रासदी का अर्थ होता है पीड़ा। टेलीफोन ही मानवीय संबंधों के बिखराव और मूल्यहीनता को संकेतित कर जाता है। वहीं स्त्री पुरुष संबंधों के प्रश्नों को सामने ले आता है और हमारी आधुनिक सामाजिक विषमता को भी। वस्तुतः टेलीफोन से ही आधुनिक जीवन की रिक्तता, कटुता, जटिलता और यांत्रिकता को, अब यांत्रिकता से अभिप्राय होता है कि जीवन भी जो है वो कैसा हो गया है, यंत्र के समान, मशीनों के समान हो गया है। उसकी संपूर्ण त्रासदी और शून्यता को व्यक्त कर देना सुरेंद्र वर्मा की नाटकीय कल्पना और रंग कौशल का उदाहरण है। ये सारे जो चित्रण किया गया है, ये समस्त सुरेंद्र वर्मा ने अपनी एकांकियों में, नाटकों में किस विषय को लेकर के लिखा है, ये सब उसकी कृतियों के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम उनके द्वारा रचित एकांकी जो आपके पाठ्यक्रम में है, हरी घास पर घंटे भर, उसका सारांश देखेंगे। सुरेंद्र वर्मा ने इस एकांकी में जीवन की स्थितियों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण बड़ी सूक्ष्मता से किया है। एक जोड़ा युवक युवती हैं जिनके जीवन में उत्साह है, उल्लास है तथा परस्पर सहायता करने की इच्छा है। वे छोटी छोटी बातों पर बातचीत करते हैं और मिलकर निर्णय लेते हैं। उनकी बातों में गांभीर्य नहीं है, कोई गहरी चिंता नहीं है। उनके समानांतर एक वृद्ध और वृद्धा है जिनकी चिंताएं बिल्कुल दूसरी तरह की है। अगर उन्हें कहीं से निमंत्रण मिलता है तो वे सफ़र की तकलीफ़ों की चिंता करते हैं, वे अपनी बीमारियों की बात करते हैं। उनके बीच प्रेम का गहरा अनुबंध है। तभी तो वृद्धा की कामना है कि वह वृद्ध के कंधे पर अर्थी पर चढ़े, ये उसकी अंतिम लालसा है जो परंपरागत पत्नी की होती है। जबकि युवक युवती के बीच इस तरह की भावात्मक तन्मयता नहीं है। वे एक दूसरे से बातें भी करते हैं तो उनमें भी जल्दबाजी होती है, तब प्रेम की गहराई की जगह मिलन की उदामता मिलती है। इसी के अंदर एक कथा और चलती है साथ में, जिसके अंदर एक अधेड़ जो व्यक्ति है उसका और उसकी पत्नी का चित्रण भी इसके अंदर दिखाई देता है कि किस प्रकार से उनकी चिंताएं जो हैं कुछ अलग प्रकार की हैं। वो जो हैं अपने बच्चों के विषय में बात करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से अब आगे पढ़ने जाएंगे, तो उनकी चिंताएं उनको लेकर के हैं। यहाँ पर 3 पीढ़ियों का जो है अंतर दिखाया गया है कि किस प्रकार के प्रत्येक पीढ़ी की अपनी समस्याएं हैं। इस प्रकार ये जो एकांकी है 2 प्रकार के जीवन मूल्यों को के चित्र प्रस्तुत करता है या उनकी स्थितियों को यहाँ पर दिखाता है। अगले वीडियो में हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे।